खास मित्र को भी अपनी गुप्त बातें नहीं बताना चाहिए। एक प्रेरक प्रसंग। मित्रता जीवन का एक अनमोल रिश्ता है जो विश्वास और प्रेम पर आधारित होता है। लेकिन क्या हर मित्र सच्चा और भरोसेमंद होता है? क्या हमें अपनी गुप्त बातें अपने खास मित्र से भी साझा करनी चाहिए? ये प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और विचारणीय है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह एक ऐसी मित्रता की कथा है जहां विश्वासघात ने एक व्यक्ति की पूरी दुनिया बदल दी। इस प्रसंग को पढ़ने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि क्यों कभी कभी सबसे खास मित्र को भी अपनी गुप्त बातें नहीं बतानी चाहिए। तो आइए इस रोचक और शिक्षाप्रद कथा की ओर बढ़ते हैं। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जो विश्वास, प्रेम और आपसी समझ पर टिका होता है। लेकिन क्या हमें अपने सबसे खास मित्र को भी अपनी गुप्त बातें बतानी चाहिए? इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है क्योंकि कई बार अति विश्वासघातक सिद्ध हो सकता है। इतिहास और समाज में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां गुप्त बातें मित्रों के कारण ही सार्वजनिक हो गईं और इसका भारी नुकसान हुआ। ये कथा भी इसी विषय पर आधारित है और इसे पढ़कर आप भी चौंक जाएंगे कि कैसे एक विशेष मित्रता का अंत दुखद हुआ। एक घनिष्ठ मित्रता का आरंभ। राजपुर नगर में दो मित्र रहते थे, अर्जुन और माधव। दोनों बचपन से एक साथ बड़े हुए थे। खेलकूद से लेकर शिक्षा तक हर कार्य में वे एक दूसरे के सहयोगी थे। दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि नगर में उनकी मिसाल दी जाती थी। अर्जुन एक चतुर व्यापारी था और माधव एक कुशल राजकर्मी। अर्जुन अपनी व्यापारिक सूझबूझ के कारण काफी धनवान बन चुका था, जबकि माधव का प्रभाव दरबार तक था। अर्जुन और माधव अक्सर एक दूसरे से अपनी निजी बातें साझा करते थे। अर्जुन को अपने व्यापार में बहुत सफलता मिली थी, लेकिन उसके पास एक ऐसी गुप्त जानकारी थी जिससे उसका व्यापार और भी तेजी से बढ़ रहा था। ये जानकारी एक विशेष जड़ी बूटी के व्यापार से जुड़ी थी, जिसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को थी। गुप्त बात का खुलासा। एक दिन अर्जुन ने अपने मित्र माधव को ये गुप्त जानकारी बता दी। उसने उसे विश्वास में लेते हुए कहा, मित्र, मेरे व्यापार का असली रहस्य एक विशेष पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाने वाली दुर्लभ जड़ी बूटी है। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इसे केवल कुछ खास लोगों को बेचा जाता है। इसी कारण मेरी आय दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। लेकिन ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। माधव ने वचन दिया कि वह इस बात को किसी को नहीं बताएगा। अर्जुन अपने मित्र पर पूरी तरह विश्वास करता था, इसलिए उसे संदेह करने का कोई कारण नहीं लगा। विश्वासघात की शुरुआत। माधव एक ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसके मन में ये ख्याल आया कि यदि उसे भी यह जानकारी मिल जाए तो वह भी धनी बन सकता है। कुछ समय तक तो उसने अर्जुन के विश्वास को बनाए रखा, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच बढ़ता गया। एक दिन दरबार में राजा के मंत्री व्यापारियों से संबंधित नई योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। माधव ने अवसर का लाभ उठाते हुए राजा को बताया, महाराज, हमारे राज्य में एक अत्यंत मूल्यवान जड़ी बूटी पाई जाती है जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ हो सकता है। ये जड़ी बूटी अब तक केवल कुछ व्यापारियों के हाथ में थी, लेकिन यदि इसे राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया जाए तो राजकोष भर सकता है। राजा को यह विचार पसंद आया और उन्होंने इस पर कार्यवाही करने का निर्णय लिया। अर्जुन का पतन। जब अर्जुन को इस निर्णय के बारे में पता चला तो वह अत्यंत चिंतित हुआ। उसने सोचा कि इस गुप्त जानकारी को माधव के अलावा कोई नहीं जानता था, तो ये बात दरबार तक कैसे पहुंची। जब उसने माधव से इस विषय में पूछा तो पहले तो माधव ने टालने की कोशिश की, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो उसने सच स्वीकार कर लिया। मित्र, मैंने सोचा कि यह जानकारी केवल तुम्हारे ही लाभ के लिए सीमित न रहे। यदि यह पूरे राज्य के काम आ सकती है तो इससे बड़ा कल्याण क्या होगा। अर्जुन को गहरा धक्का लगा। उसने माधव पर आंख मूंद कर विश्वास किया था, लेकिन वही मित्र उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। उसके व्यापार का मूल रहस्य उजागर हो गया और जल्द ही राज्य ने उस जड़ी बूटी के व्यापार को अपने नियंत्रण में ले लिया। अर्जुन देखते ही देखते कंगाल हो गया। सबक जो हमें सीखना चाहिए। अर्जुन की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे मित्रता कितनी भी गहरी क्यों न हो, अपनी सबसे गुप्त बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। व्यक्ति की पहचान, उसकी सफलता के सूत्र, उसकी कमजोरियां, ये सभी बातें यदि किसी और के हाथ लग जाएं, तो वे उनके विरुद्ध भी प्रयोग हो सकती हैं। इस कथा से मिलने वाले प्रमुख निष्कर्ष। 1. अति विश्वासघातक हो सकता है। मित्रता में विश्वास आवश्यक है, लेकिन हर बात साझा करना आवश्यक नहीं। 2. गुप्त बातें गुप्त ही रखें। आपकी सफलता के पीछे जो रहस्य हैं, वे तभी तक प्रभावी हैं जब तक वे केवल आपके पास हैं। 3. लालच मित्रता को नष्ट कर सकता है। कई बार मित्र भी स्वार्थी हो सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार आपके रहस्यों का उपयोग कर सकते हैं।
4. मित्र का परीक्षण आवश्यक है। किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करने से पहले उसके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा अवश्य करें। उपसंहार: मित्रता जीवन का एक अनमोल उपहार है, लेकिन हर मित्र सच्चा और ईमानदार हो यह आवश्यक नहीं। अर्जुन और माधव की कथा हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी गुप्त बातें सोच समझकर साझा करनी चाहिए। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल हमें ही पता होनी चाहिए। यदि हम इस मूल मंत्र को अपना लें तो कई अनचाही परेशानियों से बच सकते हैं। मित्रों, ये कथा हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सीख देती है। हर मित्र मित्रता के योग्य नहीं होता और हर बात बताने योग्य नहीं होती। अर्जुन और माधव की इस कहानी से हमें ये समझना चाहिए कि गुप्त बातें हमेशा गुप्त ही रखनी चाहिए, चाहे सामने वाला कितना भी खास क्यों ना हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल हुकम सिंह मोगिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण सीख से लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगली रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।